दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे मुख्य सेविका परीक्षा के लिए आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए वो कब का बना हुआ चलेगा। खास तौर से बात करेंगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी कंफ्यूज हैं। उनके व्यक्तिगत कई सारे कमेंट और मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर सारे कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर करेंगे आपके लिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल नियमावली के मुताबिक बताऊंगा। इसमें कुछ भी मैं आपको जो है कोई अपनी ओर से आश्वासन नहीं दूंगा। जो बातें हैं एज इट इज़ वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि मुख्य सेविका के लिए जो आवेदन हुए थे 2022 में हुए थे और पीटी 2021 के आधार पर आवेदन लिए गए थे। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई नोटिस नहीं है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे ही जो जानकारी मिलती है मैं आप तक पहुँचा दूंगा न्यूज़। लेकिन फिलहाल डॉक्यूमेंट के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है कभी भी स्टार्ट हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, आरक्षण वाला जो कॉलम था 8.1 में लिखा गया था कि यूपी की जो एससी एसटी और ओबीसी साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण की भी बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी जो है आरक्षण दिए जाने की बात की जा रही है। 8.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बताया जा रहा है कि आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित या वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि कब तक का, जब आपने आवेदन किया है उस डेट तक का, या फिर विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। ठीक है, जो विज्ञापन की अंतिम तिथि थी वो थी 24 अगस्त और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि थी 31 अगस्त। तो आवेदन की जो यहाँ पर क्या बात की जा रही, विज्ञापन की अंतिम तिथि, तो विज्ञापन की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त थी, यानी कि 31 अगस्त तक का बना हुआ चलेगा। वैसे ये 24 अगस्त तक के पहले का हो तो और भी बेटर है, लेकिन फिलहाल 31 अगस्त तक का भी चल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का बना हुआ चलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कॉलम संख्या 12.25 में कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार की, किसकी, परिवार की समस्त स्रोतों से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष, आवेदन कब कर रहे हैं आप, 2022 में कर रहे हैं, पूर्व वर्ष मतलब 2021 की बात यहाँ पर हो रही है। तो 2021 की आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम हो, ठीक है, तभी उनको जो है यहाँ पर 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। आवेदन कब किया था आपने किया था आवेदन अगस्त 2022 में। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है आपको पता है, 1 अप्रैल से, और कब खत्म होता है 31 मार्च को। ये 2 सालों में जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो बात बताई गई है कि आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बारे में बात हो रही है, मतलब कि ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से, ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 तक का। तो जो आपका सर्टिफिकेट है, ये प्रारूप आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए वित्तीय वर्ष के लिए मान्य। देखिए यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसमें यहाँ पर लिखा रहता है कि वो किस वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 लिखा रहेगा। ठीक है, 2021-22 यहाँ पर लिखा रहेगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आप यहाँ पर समझ ही रहे हैं। तो ख़ास तौर से ध्यान दीजिएगा कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए बना हुआ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन बात कही गई बिल्कुल वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा, घबराइए मत। ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत, आप बताइएगा मुझे, और जो भी आपके प्रश्न होंगे मैं बहुत ही पोलाइटली उसको आंसर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रपत्र 1 उत्तर प्रदेश सरकार, इसमें कार्यालय का नाम होता है कि कहाँ से जारी किया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य तथा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र संख्या, दिनांक, वित्तीय वर्ष के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है। बाकी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ख़ास तौर से अच्छा, बाकी जो अभ्यर्थी हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, उनका भी जो सर्टिफिकेट है वो विज्ञापन की अंतिम तिथि तक ही जारी हुआ होना चाहिए। उसके बाद बनवाया आपने तो वो नहीं मानेंगे वो। ठीक है,
तो यहाँ पर जो विज्ञापन में बातें दी गई थी उसके मुताबिक मैंने हर बात को बिल्कुल क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप हर बात को अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिए और मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं तो हमारा जो इंस्टाग्राम वाला पेज है, ठीक है, इंस्टाग्राम वाला जो पेज है उस पर एक पोस्ट है, एक फ़ोटो लगी है मुख्य सेविका, उसके नीचे कमेंट कीजिएगा। पहले फॉलो कर लीजिएगा फिर आप कमेंट कीजिएगा, तभी वो कमेंट मुझे शो होंगे। तो वहाँ पर मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको पर्सनल आंसर दे दूँगा, लेकिन वेट करिएगा, ठीक है। 3-4 घंटे लगते हैं मुझे, क्योंकि लगातार तो मैं एक्टिव रहता नहीं हूँ। जब भी आता हूँ मैं आंसर कर देता हूँ। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन में हैं। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बांटिए। थैंक यू।